देखिए, बैकअप और रीस्टोर ऑप्शन को अपने को समझना है बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से। तो उसके लिए पूरा सिस्टम समझना ज़रूरी है। जो भी नए हैं इस तरह से बैकअप रीस्टोर क्या होता है नहीं समझते हैं, उनके लिए कंपनी कहाँ सेव होती है, कैसे सेव होती है, थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं। देखिए, अपन एक कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पर जब जाते हैं, ये कंपनी नेम पूछता है, उससे पहले क्या पूछता है, कंपनी का पाथ पूछता है, कंपनी सेव कहाँ करनी है। तो ये पाथ है सी यूजर्स पब्लिक टेली ERP9 डाटा। इस पाथ को कॉपी करना है तो Ctrl+Alt+C सॉर्ट कमांड होता है। मैंने Ctrl+Alt+C प्रेस किया, ये मेमोरी में भी ले लिया। अभी इसको करेंगे। अपन ने एक कंपनी बनाते हैं, रोहितेश्वर जी एंड फ्रेंड्स कंपनी, और इसको नाम दे देते हैं न्यू समझने के लिए। और ये राजस्थान ले लिया और Ctrl+A करके सेव कर दिया। अकाउंट्स ओनली विद इन्वेंट्री GST सब रहने दो भले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम बैकअप रिस्टोर सिस्टम समझने के लिए इस कंपनी को बनाया है। ये कंपनी बनी है सी यूजर्स पब्लिक टेली ERP9 डाटा में जाके कंपनी सेव हुई है। अब कंपनी सेट कैसे करते हैं वो अपन जानते हैं। Ctrl+F3 से कंपनी सेट होती है। और अगर Alt+Y हम करें तो यहाँ पर आता है बैकअप और एक रीस्टोर। बैकअप का मतलब है कंपनी को पेन ड्राइव में लेना या दूसरे किसी ड्राइव में लेना। तो बैकअप पे अपन जाते हैं। बैकअप कहाँ लेना है, तो पाथ देना है उसका, या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करना है तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे गए हम। किस ड्राइव में लेना है, तो इस हार्ड डिस्क के 3 पार्टीशन है, CDE और G जो पेन ड्राइव लगाया है उसको ये दिखा रहा है। तो G ड्राइव में हमको लेना है। G ड्राइव में कौन सी कंपनी को लेना है, हमने कहा भाई ये रोहितेश्वर जी की ये वाली कंपनी को लेना है, रोहितेश्वर जी की ये वाली कंपनी को लेना है, रोहितेश्वर जी की ये कंपनी को लेना है। पेन ड्राइव में लेना है अपने को। ये पेन ड्राइव में ले लिया, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। ये रोहितेश्वर जी की कंपनी पेन ड्राइव में आ गई। ठीक है ना। इस तरह से बैकअप से हम पेन ड्राइव में डाटा को ले सकते हैं। अब देखिए, माई कंप्यूटर में जाकर देखते हैं सेफ। यहाँ पर तो कंपनी है ही, वो कंपनी यहाँ से हटती नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो कंपनियाँ है। अभी मिनिमाइज करते हैं, माई कंप्यूटर पे जाते हैं और टेली को मिनिमाइज किया है। तो माई कंप्यूटर को अपन ने ओपन किया है, G ड्राइव में जाइए और G ड्राइव में देखिए ये कंपनियां दिख रही है, बैकअप आ गया। ये फॉर्मेट अलग होता है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन बैकअप आ चुका है। ठीक है। अब अगर दूसरे कंप्यूटर पे ले जाकर इसको रिस्टोर करना होता तो क्या करते, है ना, उसके लिए पेन ड्राइव को लगाते और टेली को ओपन करते, है ना। अब इस कंप्यूटर में क्या है, ये कंपनियां बनी हुई है ना रोहितेश्वर जी की। तो अपन क्या करते हैं, इन कंपनियों को डिलीट कर देते हैं ताकि रीस्टोर वहां से बैकअप जो ले रखा है उससे रीस्टोर कर देंगे। इसको डिलीट कैसे करते वो भी सीख जाएंगे अपन। कंपनी को ओपन करना है, कंपनी ऑप्शन पे जाना है, अल्टर पे जाना है, Alt+D कर दीजिए, डिलीट कंपनी, यहां से डिलीट होती है। आर यू श्योर, यस, 2 बार पूछता है वो कभी भी। ये रोहितेश्वर जी की दूसरी कंपनी को खोला है और Alt+K किया है, अल्टर में गए हैं, Alt+D कर दिया है, डिलीट, यस, आर यू श्योर, यस। रोहितेश्वर जी की ये न्यू वाली कंपनी भी खोला है, Alt+K किया है, अल्टर में गए हैं, Alt+D कर दिया है, डिलीट कर दिया। और रोहितेश्वर जी के नाम से 2 कंपनियां थी, एक ही नाम से 2 कंपनियां भी थी, तो अपन क्या करते हैं, ये कंपनी को भी डिलीट कर देते हैं, Alt+K करते हैं और अल्टर में जाके Alt+D कर देते हैं। टोटल रोहितेश्वर जी एंड फ्रेंड्स कंपनी, न्यू रोहितेश्वर जी एंड फ्रेंड्स कंपनी, और इस तरह की 3-4 कंपनियां थी, सबको डिलीट कर दी हमने। आर कीजिए, देखिए रोहितेश्वर जी की कंपनी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रही है, यानी वो कंपनियां नहीं रही है, डिलीट हो गई है। तो हमने समझने के लिए डिलीट की है। बैकअप अपन ले चुके हैं और का रीस्टोर करना है तो कैसे करेंगे, Alt+Y करना है, यहाँ पे दे रखा है रीस्टोर। रीस्टोर कहाँ से लेना है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कौन से ड्राइव से, भाई G ड्राइव से। कौन सी लेनी है, ये वाली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों का लेना। एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, एक्सेप्ट यस कर दिया। ये अब देखते हैं अपन, सेलेक्ट कंपनी में देखिए RO कीजिए, ये आ गई। तो इस तरह से बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट कर सकते हैं अपन ने। तो बैकअप और रीस्टोर ऑप्शन को जाना, कंपनी कैसे डिलीट करते हैं उसको अच्छे से समझा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस में उन्हीं कंपनी पर करना जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं हो, है ना। तो जिस पर रियल वर्क होता है उस पर ये रिस्क मत लेना। अभी नए यूजर हैं, कहीं दिक्कत हो सकती है, आप खुद बनाइए, अलग से सेफ रखिए। उसके बाद में
काम में लीजिएगा बैकअप रिस्टोर ऑप्शन को। डिलीट करना तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, है ना, टोटली रिस्क पे रहता है, तो असावधानी होने से फिर गड़बड़ हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो सकता है, तो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा। और मेरी तो राय यही है, उस कंप्यूटर पे नहीं करें या उस ड्राइव पाथ पर नहीं करें जिसमें कोई ओरिजिनल वर्क कर रखा, अपना खुद का पाथ बना दो। जब क्रिएट करते हैं कंपनी अपन, तब क्या करते हैं, वो पाथ पूछता है ना, वहाँ पे दूसरा पाथ भी ले सकते हो, तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव दूसरा पाथ भी ले सकते हो, डी ड्राइव वगैरह भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर कंपनी सेव करके उस पर बैकअप रिस्टोर डिलीट का ऑप्शन का प्रैक्टिस करके देखना है। और जहाँ तक हो सके तो ये जो रियल डाटा होता है सी यूजर्स पब्लिक टेली ARP9 तो लेना ही नहीं चाहिए, सी ड्राइव की जगह डी या ई ड्राइव में ही लेना चाहिए, ये आपको पहले बताया है। क्योंकि यहाँ किया और कल को कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ा तो ये कंपनी तो डिलीट होनी ही है, क्योंकि सी ड्राइव जो होता है हार्ड डिस्क का जिसमें प्रोग्राम भी इंस्टॉल होते हैं तो वो तो फॉर्मेट करना ही पड़ता है। जब कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो ये ड्राइव तो फॉर्मेट होगा ही होगा, तो कंपनी डिलीट होने के चांसेस रहेंगे, डाटा रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो काम हमेशा सी ड्राइव को छोड़कर डी या ई या एफ में करना चाहिए, जो भी हार्ड डिस्क का पार्टीशन आपके लिए सेफ है उसमें कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस करके देखना है और आगे हम नया ऑप्शन समझते हैं।